आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यस्टरडे नाइट हमने आपके समझ जो लेबल रखा था बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, उस लेबल के तहत आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में आप सभी लोगों ने देखा कि एक ताबड़तोड़ गिरावट के साथ इन सभी के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि बैंक निफ्टी का जो लेबल हमने यस्टरडे नाइट आपके समझ रखा था 57,120 रुपये का, वहीं निफ्टी का जो लेबल बताया था आप सभी को कि 25,190 रुपये का, और सेंसेक्स का लेबल हमने आप सभी को बताया था कि 82,630 रुपये का। इंट्राडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ये लेबल दिखाई देते हैं और ये लेबल ही आपको ये तय करके बताएगा निफ्टी की एक्सपायरी में कि मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति के साथ बैठने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ बैठने की ज़रूरत है। साथ ही जितने लोग भी कमेंट करके हमसे जो सवाल पूछे थे, जितने भी शेयर्स के लेवल पूछे थे, हमने सारे लोगों की कोशिश की कि रात में जिनका भी मैसेज आया था कमेंट के जरिए सारे लोगों को लेवल हमने बताया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो लेवल हमने यस्टरडे नाइट आपके समझ से रखा था वह लेवल जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे इंट्राडे के लिहाज से किस प्रकार का परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी के ऊपर में, केवल बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये जो लेवल हमने यस्टरडे नाइट की आज की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो रखा था बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में, आज की कहानी देखें तो क्या बनते हुए दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी के ऊपर में 57,316 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 56,850 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपके समझ लेवल रखा 57,120 रुपये का। इसके साथ ही हमने क्या बताया था कि 5 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुई तुरंत आपको वहाँ पर एंट्री लेने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। मार्केट ओपन होने के साथ ही 5 मिनट आपको इस लेवल के निचले स्तर पर मार्केट यदि आपको दिखाई देती है, वह कैंडल क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, तो मार्केट के ऊपर में जबरदस्त करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। और जो 56,800 का टारगेट हमने बताया था, बिल्कुल टारगेट के करीब ही अपना लो लगाता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट की शुरुआत तो होते हुए दिखाई दी गैप अप ओपन के साथ, लेकिन ये तेजी जो है टिक नहीं पाई। ऊपरी स्तर से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया और 5 मिनट के अंदर ही 57,100 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। कितने का लो लगा? 57,100 रुपये का। स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि 57,100 रुपये के लो लगाने के साथ ही दूसरे कैंडल ने यहाँ पास आपको कंफर्मेशन देता हुआ दिखाई दिया कि 57,120 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी जो है यहाँ पास 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया है। बेशक पुट की रणनीति में बैठा जा सकता है, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। उसके बाद से फिर क्या है, मार्केट के ऊपर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया और उस गिरावट के साथ ही 56,850 रुपये का लो भी लगाता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 57,066 रुपये के स्तर पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। ये बैंक निफ्टी की कहानी है। आप समझे हैं कि जो लेवल इंट्राडे के लिहाज से मैं आपके समझ हर रोज रख पाता हूं, उस लेवल के तहत जो आप देख पाते हैं कि मार्केट में कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा पाता है। केवल बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी की चर्चा करें तो निफ्टी में यहाँ पास 25,190 रुपये का यहाँ पास हमने लेवल बताया था आज की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से कि 25,190 के निचले स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट के ऊपर में जबरदस्त करेक्शंस देखने को मिलेगी। और आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा होगा निफ्टी को तो 25,246 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 25,018 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने लेवल बताया 25,190 रुपये का, यहाँ पास जो हाई लगते हुए दिखाई दी 25,246 रुपये का। मतलब कि हमारे लेवल से मार्केट ऊपर दिखाई दे रही थी। यदि हम यहाँ पर निफ्टी के ग्राफ को देखें तो ग्राफ के जरिए आपको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली में जो है मार्केट किस दिशा पे जाता हुआ दिखाई दिया था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला हमने ग्राफ को यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो 5 मिनट वाले कैंडल का जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लो, उस लो को देखेंगे तो आपको इस लाइन की धारी में देखेंगे तो 25,200 का यहाँ पर भाव दिखाई दे रहा होगा, जो कि 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ओपन होने के साथ ही 25,200 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। हमारा लेवल क्या था? 25,190 रुपये का।
5 मिनट के अंदर ही 25,190 के निचले स्तर पे निफ्टी आपको जाते हुए दिखाई दी। निफ्टी के ऊपर में 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया। दूसरे कैंडल यहाँ पर क्या किया, 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया 25,190 के निचले स्तर पे। और आप सभी को पता है कि यदि 25,190 का लेवल हमने आपके समझ रखा था, 25,190 के निचले स्तर पे 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है निफ्टी, तो ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही मार्केट के ऊपर में आपने देखा कि एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली निफ्टी के ऊपर में, और यह गिरावट 25,018 रुपये का लो भी लगाता हुआ दिखाई दिया। एक शानदार गिरावट, एक शानदार जो है एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई दी निफ्टी के ऊपर में, और क्लोजिंग 25,062 रुपये के स्तर पे होते हुए दिखाई दी। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का आज की ट्रेडिंग सेशंस का ओपिनियन आप सभी लोगों ने देखा। इसके साथ ही हम यहाँ पर सेंसेक्स की चर्चा करें तो सेंसेक्स के ऊपर में देखा जाए तो सेंसेक्स की जो रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे, यहाँ पास सेंसेक्स के ऊपर में हमने आपके समक्ष लेवल रखा था 82,630 रुपये का। 82,630 का इस तरह हमने रखा, और ये मार्केट ओपन होने के साथ ही 5 मिनट के अंदर ही 600 के तकरीबन जाता हुआ दिखाई दिया। और दूसरे कैंडल ने 630 के निचले स्तर पे अपनी समय व्यतीत करते हुए दिखाई दी। 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया, और जैसे हमारे लेवल यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दिए, उसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा कि एक ताबड़तोड़ गिरावट जो है सेंसेक्स के ऊपर में भी देखने को मिली। एक शानदार करेक्शंस के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ऊपर में। ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए आज आपकी एक शानदार ट्रेडिंग सेशंस गुजरते हुए दिखाई दी होगी। तो ये सारा जो कमाल है, ये लेवल का कमाल है, ये सारा धमाल लेवल का है। और आज की एक्सपायरी में भी आपने देखा। बाकी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने जो कमेंट किया था, जिस भी शेयर का नाम हमने उसका लेवल आप सभी को बताया था, उस लेवल के जरिए आज की ट्रेडिंग सेशंस कैसे गुजरते हुए आप सभी को दिखाई दी। बाकी टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यदि आपको किसी का लेवल चाहिए किसी शेयर्स का इंट्राडे के लिहाज से, तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन कमेंट जो है ध्यान रखिएगा कि तकरीबन रात को 7 से 8 बजे तक के बीच में पूरी कमेंट पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि 9 बजे के आसपास में जो है उन सारे कमेंट्स की जो है शॉर्ट टर्म के नजरिए से वहां पर एक वीडियोस पब्लिश होगी, और उस वीडियोस के जरिए जो है आपका सारा जवाब वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। बाकी आज की कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी ट्रेडिंग सेशंस आप सभी की गुजरते हुए दिखाई दी। जो आपने शेयर्स का जो है लेवल आपने मांगा था, वह लेवल किस प्रकार से कामकाज करते हुए दिखाई दिए, वो जरूर यहाँ पर बयान कीजिएगा। अब डायरेक्टली चलते हैं मार्केट की तरफ, और टुमारो है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भारतीय बाजार के ऊपर में किस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसे समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा, कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयान कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में। फिलहाल हम फ्यूचर के भाव को देखेंगे कि किस प्रकार का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट तो अभी ओपन नहीं, फ्यूचर के भाव को दिखा पा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो डाउ जोन्स से फिलहाल 183 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 45,031 रुपए के स्तर पे देर रात देखेंगे तो ये गिरावट का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। वही निफ्टी 50 में 157 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,062 रुपए के स्तर पे क्लोजिंग आपको देखने को मिली। एग्जैक्ट निफ्टी बयान कर रहा है कि 162 पॉइंट की गिरावट के साथ फिलहाल 25,090 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो एक बार फिर से गैप डाउन ओपन वाला हो सकता है। गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह का इंडिकेट फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे होगा क्या, जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, तो यहाँ पर विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर में करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रणनीति बता रहा हूँ हर रोज की तरह कि 57,120 रुपये के स्तर को ध्यान में रखना है। 57,120 रुपये के स्तर में क्लोजिंग कहाँ देखने को मिल रही है, 57,066 रुपये के स्तर पे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सॉरी, ये तो कल वाला लेवल था, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ। 57,120 ये कल वाला लेवल था, आज के लेवल जो निकाले हैं वो अलग है, ध्यान रखिएगा।
ये कल वाला लेवल मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा था। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में 56,980 रुपये के स्तर को ध्यान में रखना है। कितना? 56,980 रुपये के स्तर को। और आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखें तो जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 57,066 रुपये के स्तर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की। और हमारा लेवल जो देखने को मिल रहा है वो 56,980 रुपये का। मतलब कि हमारा जो लेवल है वो नीचे दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन डिफरेंस की बात करें तो कोई बहुत बड़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लगभग 88 पॉइंट के आसपास का ही डिफरेंस होगा, कोई बहुत बड़ी डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशंस पे भी आपको मार्केट के ऊपर में ये तय करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। जब तक आपको 56,980 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई दे रही है, पहला प्रेफरेंस होगा कि कॉल की रणनीति के साथ बैठें। मार्केट में तेजी की उम्मीद होगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और हमें टारगेट लेकर के चलना है बैंक निफ्टी के ऊपर में, जो कि पहला टारगेट होगा 57,400 रुपये, दूसरा टारगेट होगा 57,600 रुपये के तकरीबन। मैं तेजी की ओर वैसे भी मैं अभी लेकर के नहीं चल रहा हूँ मार्केट में कि ज़्यादा तेज़ी लेकर के मार्केट यहाँ पर से लेकर के आएगी, मैं पुट में ही ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन जब तेज़ी आती है तो बेशक हम लेवल जब टूटेगी तो तेज़ी देखने को मिलेगी ही। तो 56,980 का लेवल है और क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए पहला प्रेफरेंस कॉल की तरफ जा रही है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट ओपन के चंद मिनटों के बाद, जैसे कि आज भी आपने देखा कि 5 मिनट में पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि मैं हर बार 5 मिनट की टाइमिंग की चर्चा करता हूँ, तो 5 मिनट के अंदर ही आपने देखा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन तीनों का जो खेल है 5 मिनट में ही सारा लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से आपको करना क्या है कि ये तो कॉल की रणनीति की चर्चा हो गई 57,400, 600। मार्केट ओपन होने के साथ ही तुरंत जल्दबाजी नहीं करनी है, 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेना है और आपको देखना है कि क्या वास्तविक तौर पे 56,980 के ऊपरी स्तर पे ही मार्केट दिखाई दे रही है। यदि दिखाई दे रही है तो बेशक आप यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ बैठे रहें, लेकिन 5 मिनट के अंदर यदि खेला होता हुआ दिखाई देता है, 56,980 का स्तर टूट जाता है, उसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके कल भी पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। कल भी मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा और हमें पहला टारगेट लेकर के चलना होगा 56,600 रुपये का, दूसरा टारगेट लेकर के चलना होगा 56,400, 56,300 रुपये के तकरीबन जो है मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। एक बड़ा करेक्शन जो है कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम की ही उम्मीद होती है और एक जबरदस्त एक बड़ी मोमेंटम यदि मार्केट दिखाना चाहे तो वो जो है इस तरफ आपको देखने को मिल सकती है। तो सारा खेल जो इस लेवल के आधारित है 56,980 का स्तर तय करके बताएगा कि मार्केट में तेजी लानी है या फिर मार्केट पे गिरावट लानी है। 56,980 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट दिखेगा कॉल की रणनीति बनेगी, 56,980 के निचले स्तर पे जब तक मार्केट दिखेगा पुट की रणनीति बनेगी, पुट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की चर्चा। चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी की रणनीति क्या है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, निफ्टी के कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेडिंग सेशंस की जो क्लोजिंग है वो है 25,062 रुपये की और आज की टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल सामने निकल कर आ रहा है निफ्टी का, वह लेवल है 25,050 रुपये का। ध्यान रखिएगा 25,050 का लेवल है, 25,062 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और वैसे भी गैप डाउन ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 12 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी या फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको ये पता लग जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जल्दबाजी नहीं करना है। मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको क्या करना है, 5 मिनट का समय व्यतीत करना है। 5 मिनट वाले ये जो टाइम फ्रेम वाला जो कैंडल है उसको देखना है कि 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग जो है कहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। यदि 25,050 के ऊपरी स्तर पे ही मार्केट दिखाई दे रहा है तो आपको कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट में तेजी की उम्मीद होगी और हमें टारगेट लेकर के चलना है कि 25,250 रुपये का ये पहला टारगेट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 25,300 रुपये के तकरीबन जो है ये हमें दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी के ऊपर में। ध्यान रखिएगा जैसा कि हमने कहा कि मार्केट ओपन होने के साथ ही 5 मिनट कम से कम वेट कीजिए।
मार्केट को देखिए कि मार्केट किस दिशा पे जा रही है। यदि 25,050 का स्तर को तोड़ देता है निफ्टी मार्केट ओपन होने के 5 मिनट के अंदर ही, और 25,050 के निचले स्तर पे अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है 5 मिनट भी, तो यहाँ पर जो है पुट की तरफ हम चलेंगे। मार्केट में गिरावट की आशा होगी और हमें टारगेट लेकर के चलना है कि 24,800 रुपये का पहला टारगेट देखने को मिलेगा और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 24,700 रुपये का। एक जबरदस्त करेक्शन जो है देखने को मिल सकती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी निफ्टी 50 के ऊपर में। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। 25,050 का हमारा लेवल है, 25,062 की क्लोजिंग है, 12 पॉइंट की डिफरेंस दिखाई दे रही है। मार्केट ओपन होगी, ओपन होने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सा फंडा हमने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर, और सेंसेक्स की कहानी क्या बन रही है। सेंसेक्स के कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर सेंसेक्स की लेवल की यदि मैं चर्चा करूँ तो सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई देता है वो है 82,140 रुपये का। ये सेंसेक्स का लेवल है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग देखा जाए तो 82,184 रुपये के स्तर पे सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है, लेकिन डिफरेंस देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तकरीबन 44 पॉइंट के आसपास का ही डिफरेंस देखने को मिलेगी, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो 44 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये भी प्री ओपनिंग सेशंस का आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में तेजी के साथ जाने की जरूरत है या फिर गिरावट के साथ। मार्केट जैसे ही ओपन होते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पर जो पहला प्रेफरेंस होगा कॉल की रणनीति का होगा, क्योंकि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट 82,140 के ऊपरी स्तर पे दिखाई देती है, बेशक कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट में सी की रणनीति के साथ जाएंगे और हमें टारगेट लेकर के चलना होगा 82,000। ये पेन चल नहीं रही है, मोबाइल अब चेंज करना होगा, काफ़ी पुराना हो गया है। और 82,600 रुपये और 82,800 रुपये, ध्यान रखिएगा पेन नहीं चल रहा है लेकिन शब्दों को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 82,600 पहला टारगेट होगा, 82,800 रुपये दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेंसेक्स में काफ़ी दिन हो गए हैं 1000 पॉइंट की मोमेंटम नहीं दिखी है, तो वह 1000 पॉइंट की मोमेंटम जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है सेंसेक्स के ऊपर में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट में देखना कि क्या 82,140 का स्तर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा है, 44 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो प्री ओपनिंग सेशंस पे आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक तौर पर हमें करना क्या है। 82,140 के स्तर जैसे टूट जाते हैं तो आपको 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेना है कि क्या वास्तविक तौर पर मार्केट 82,140 के निचले स्तर पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि 82,140 के निचले स्तर पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके पुट की रणनीति बनाइए। बेशक मार्केट के ऊपर में करेक्शन लौटता हुआ दिखाई देगा और हमें टुमारो की ट्रेडिंग सेशन से सेंसेक्स से उम्मीद होगी कि पहला जो टारगेट दिखाएगी वह टारगेट होगा 81,500 रुपये का, एक बड़ी मोमेंटम की ओर हम बढ़ रहे हैं, और दूसरा टारगेट होगा 81,300 81,200 रुपये के तकरीबन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 से 1100 पॉइंट की मोमेंटम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स की ओर से हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी दिन हो गए नहीं देखे हैं सेंसेक्स में इतनी बड़ी मोमेंटम, जो कि हर रोज़ ये मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का आपके समझ रखा है। बाकी आपका कोई पर्सनल ओपिनियन होगा, कोई आपकी पार्टिकुलर शेयर्स होगी जिसके ऊपर में आप लेवल देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस लेवल का उस शेयर का नाम जो है आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। रात को 9 बजे के आसपास में वह ओपिनियन आप सभी तक पहुँच जाएगी उन सारे शेयर्स के ऊपर में। उस ओपिनियन को जो है आप वहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरी कहानी ये है कि बहुत सारे लोगों ने यस्टरडे नाइट को भी हमसे जो है पूछा था कि आप जो है इस शेयर्स के बारे में ओपिनियन दीजिए, इस शेयर्स का जो है आप हमें लेबल दीजिए। तो हमने आपके समझ जो है उस शेयर्स का लेबल रखा था, आप सभी को बताया था कि इसकी लेबल ये है, और कुछ लोगों को हमने वहाँ पास क्या किया था कि टाइम फ्रेम दिया था। टाइम फ्रेम दिया था, उन लोगों को बताया था कि आप ऐसा करो कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन हुई और वहाँ पर जो है आप वहाँ पर कॉल या फिर पुट की रणनीति को बना लिए, ऐसा काम नहीं करना है। मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही आपको वहाँ बस 5 मिनट का अपना टाइम फ्रेम यूज करना है। 5 मिनट तक जो है मार्केट के ऊपर में कोई भी मोमेंटम वहाँ पास नहीं, वहाँ पास लेना है, कोई भी वहाँ पास पोजिशंस को एंट्री नहीं लेनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में।
कोई मोमेंटम वहां पर से नहीं बनानी है, कोई वहां पर पोजीशंस को नहीं बनानी है। 5 मिनट सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को देखना है 5 मिनट तक कि वास्तविक तौर पे मार्केट में हो क्या रहा है, उस लेवल के तोड़ने के बाद ही। अब मार्केट के ऊपर में हुआ क्या, लेवल टूट गई, लेवल टूटने के बाद जो है मार्केट के ऊपर में वहां पास 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद तो फिर मार्केट के ऊपर में एक तरफा गिरावट या फिर एक तरफा तेजी देखने को मिली होगी उस लेवल के टूट जाने के बाद। तो मैं आशा कर रहा हूं कि लेवल जो है तगड़े परफॉर्म यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए होंगे। और आपके लेवल कैसे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, कॉमेंट करके आप जो है जरूर बताइएगा। तो इंट्राडे के लिहाज से जो ओपिनियन होती है वो ज़्यादातर बेस्ट होती है, वो 100% जो है अपना काम करते हुए दिखाई देती है, 100% जो है अपना रिजल्ट देते हुए दिखाई देती है। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि कम से कम इंट्राडे में ही ज़्यादा वहाँ पर जो है यूज करें अपने कैपिटल्स को, तो ज़्यादा बेहतर है। इंट्राडे जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्म वहाँ पर देता हुआ दिखाई देता है, या पोजीशंस को कैरी ना करके इंट्राडे में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में प्रेफरेंस दिखाइए, इंट्राडे में जो आप काम कीजिए, तगड़ी वहाँ पर मोमेंटम जो है हर रोज लौटते हुए दिखाई देती है, अच्छा खासा कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। यदि आप केस में काम कर रहे हैं तो ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं तब तो आपको इंट्राडे में भी खेल सकते हैं, वीकली भी खेल सकते हैं, मंथली भी खेल सकते हैं, लेकिन उसका लेवल अलग होता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप कमेंट करके जो है उसको आप बताइएगा कि किस प्रकार से आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो लेवल हमने दिया वो किस प्रकार से कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। बाकी आपके कोई पार्टिकुलर शेयर्स होंगे तो उसके भी नाम आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन उसकी टाइमिंग फ्रेम है। अब कई लोग क्या है कि आज मॉर्निंग के सेशंस पे हमें मैसेज करना है कि इनका लेवल बता दीजिए, सुबह के 9 बजे या फिर 5 बजे भोर से मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें इसका लेवल बता दीजिए। तो यदि आप 5 बजे आप हमें मैसेज करेंगे, वहां पास कमेंट करेंगे, तो उसकी लेवल को मैं निकालूंगा कब, और लेवल कब निकालूंगा, फिर निकालने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा कब। दिन में तो मैं ऑलरेडी बिजी हो जाता हूं, मार्केट ओपन होती है 9 बजे, 9 बजे तो मैं यहाँ पर मार्केट के ऊपर में बैठ जाता हूं, और मार्केट के ऊपर में समीक्षा करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी कि मार्केट को केवल देखा हमने आपको ओपिनियन बता दिया, मार्केट ओपन हो गई, ओपन होने के साथ ही वहां पर मैं आप सभी को समीक्षा करते रहता हूँ कि मार्केट में जितने लोग टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं मुझसे, उन लोगों को जो रणनीति बताई जाती है उसको निकालना पड़ता है, एसएल अपडेट कराना पड़ता है, एसएल निकालना पड़ता है। तो ये तो तुरंत का खेल तो है नहीं। तो ये जो कमेंट वाला जो सेक्शंस है ये केवल रात को 8 बजे तक ही ओपन रहेगी। 8 बजे तक जिसके मैसेज हमें देखने को मिल गए उसकी ओपिनियन रात को 9 बजे आप सभी तक पहुंच जाएगी। 9 बजे नहीं तो 10 बजे पहुंचेगी, 11 बजे पहुंचेगी, लेकिन पहुंच जाएगी। मैं रात को तकरीबन 12 से 1 बजे तक एक्टिव रहता हूं। आपने देखा भी होगा कि जितने सारे लोगों का कमेंट्स था हमने रिप्लाई दिया, रात के 12 बजे भी दिया, रात को 1 बजे भी दिया। तो हमारा काम है कि जो ड्यूटी हमारा हो तो होता रहेगा, लेकिन आपकी जो ड्यूटी बनेगी वो रात को 8 बजे तक ही। उससे ऊपर का जो कमेंट होगा वो मैं वहां पर से रीड नहीं करूंगा, और रीड यदि कर भी लेता हूं तो उसकी रिप्लाई जो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों की एक कमेंट को जो है मॉर्निंग तक मैं देख करके वहां पर कमेंट कर सकूं। तो आपके जो भी लेवल होंगे वो सारे लेवल जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन रात्रि 8 बजे तक का ही मैसेज जो है अप्रूवल होगा, उसके बाद की मैसेज जो है अप्रूवल नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आज की जो ओपिनियन है हमने बता दिया, और कल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की भी जो ओपिनियन थी वो हमने आप सभी तक यहाँ पर बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी एक जबरदस्त मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी, एक जबरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बड़ी मोमेंटम की उम्मीद होगी, खास करके सेंसेक्स के की 1000 पॉइंट की मोमेंटम, 1000 पॉइंट की रैली तो अवश्य रूप से यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देगी, एक जबरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। कल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बेहतर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं रात को 9 बजे, और रात को 9 बजे आपके कमेंट के साथ मिलते हैं, आपके लेवल के साथ मिलते हैं, आपके उस लेवल के जरिए। बाकी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।